अब तक अपन ने पढ़ा है ए का यूज तो कहाँ पर होता है, ए एन का यूज कहाँ पर होता है और द का यूज कहाँ पे होता है। और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके आगे कोई भी आर्टिकल यूज में नहीं लिया जाता, वहाँ पर जीरो आर्टिकल अर्थात कुछ नहीं आता। तो चलिए इनके रूल देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जिनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता है। सबसे पहला है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल और प्रिजन एंड जेल, मार्केट एंड बाजार से पूर्व द का यूज नहीं करते हैं। ये जितने भी शब्द है, स्कूल हो गया, विद्यालय, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी यानी होता है विश्वविद्यालय, चर्च होती है जो ईसाइयों का, जैसे हिंदुओं के मंदिर होते हैं जैसे चर्च होता है ईसाइयों की, कोर्ट, हॉस्पिटल अस्पताल, जेल और मार्केट, इनसे पहले द का यूज नहीं करते हैं यदि वहां जाने का उद्देश्य वही हो जिस हेतु इनका निर्माण किया गया है। इनका निर्माण क्यों किया गया है? जैसे हॉस्पिटल का निर्माण क्यों किया गया? इलाज के लिए, चर्च पूजा के लिए, कोर्ट जो केस हो जाते हैं उनकी सुनवाई के लिए, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। अगर ये सब जिस काम के लिए बने हैं, अगर ये काम वही होता है तो इसका यूज नहीं करते हैं। साधारण भाषा में यूँ कहे कि जैसे स्कूल पढ़ने के लिए बनाया गया है और एक स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए जा रहा है तो द का यूज नहीं करेंगे। हॉस्पिटल इलाज के लिए बनाया गया है, अगर अपन हॉस्पिटल इलाज करवाने जा रहे हैं तो वहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे। वैसे ही अगर जैसे मार्केट बाजार होता है वहाँ पर खरीदारी करने के लिए होता है, अगर अपन खरीदारी करने जा रहे हैं तो द का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ एट 10 AM, मैं सुबह के 10 बजे कॉलेज जाता हूँ। अब यहाँ कॉलेज से पहले पढ़ने द का यूज नहीं किया है क्योंकि कॉलेज पढ़ाई के लिए बनाया गया है और मैं कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वेंट टू चर्च ऑन संडे, वह जाता है चर्च, वो चर्च अपनी जो पूजा के लिए, अपनी प्रार्थना करने के लिए संडे को चर्च जाता है। तीसरा है ही वेंट टू मार्केट टू परचेज ए टीवी, ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया, टू परचेज खरीदने के लिए, एक टीवी, वो बाजार एक टीवी खरीदने के लिए गया। अब बाजार खरीदारी करने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर कोई द का यूज अपन ने नहीं किया है। लेकिन यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य दूसरा हो तो द का यूज करते हैं। अगर अपन इन स्थानों का यूज किसी दूसरे पर्पज यानी दूसरे उद्देश्य के लिए करते हैं तो द लगाते हैं। कैसे? वो देखिए, द स्कूल इज नियर टू राम्स हाउस। अब यह स्कूल वर्ड का जो यूज किया गया है वो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं किया गया, बल्कि स्थिति दिखा रहा है। जैसे कि द स्कूल विद्यालय है, इज नियर पास में, टू राम्स हाउस राम के घर के पास, स्कूल राम के घर के पास में। तो यहाँ पर स्कूल के पहले अपन ने द का यूज किया, जबकि यहाँ पर इस सेंटेंस में कॉलेज से पहले कोई भी द का यूज नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज का जो यूज किया गया है वो पढ़ाई के पर्पज से किया गया है और यहाँ पढ़ाई का कोई पर्पज नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, आई फाउंड, मुझे मिला, हर, वह, नियर द चर्च, अर्थात वह मुझे चर्च के पास मिली। हर है, हर गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है और बॉयज के लिए यूज किया जाता हिम। तो वह मुझे चर्च के पास मिली। अब यहाँ चर्च में कोई पूजा के कार्य से नहीं किया गया, जबकि अपन ने इस सेंटेंस में यूज किया था ही वेंट टू चर्च और संडे, वह संडे को चर्च जाता है। चर्च क्यों जाता है? अपनी पूजा पाठ करने के लिए, जबकि यहाँ पर चर्च का यूज किया गया है कि वो मुझे चर्च के पास मिला, स्थिति दिखा रहा है, इसलिए इसका यूज अपन ने चर्च के आगे द का यूज किया। तीसरा सेंटेंस है वी वेंट, हम गए, टू द प्रिजन, जेल में, टू मीट, मिलने के लिए, द सुपरिटेंडेंट यानी पुलिस अधीक्षक। वहां पर हम जेल में क्यों गए? पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए गए, न कि जेल में कैदी के पास। अब देखिए यहाँ पर जेल के पहले द का यूज किया, जबकि सेंटेंस क्या करा कि जेल के पहले द का यूज नहीं किया जाएगा। तब नहीं किया जाता जब अगर किसी कैदी को जेल में लेकर जाते हैं। यहाँ पर कोई कैदी की बात नहीं है, यहाँ केवल मिलने के लिए गए, अर्थात पर्पज चेंज हो गया है। अगला सेंटेंस है ही वेंट टू द कॉलेज, वह गया कॉलेज में, टू मीट, मिलने के लिए, द प्रोफेसर, प्रोफेसर से, वह कॉलेज में
प्रोफेसर से मिलने के लिए गया, अर्थात उसका पढ़ाई का काम नहीं था, वो कुछ अदर काम से गया है, इसलिए कॉलेज के पहले द का यूज किया गया। जबकि यहाँ पर कॉलेज के पहले द का यूज नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पढ़ाई का कार्य था। इसलिए इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन और मार्केट, अगर इनका यूज इन्हीं पर्पज से किया जाए जिनके लिए बने हैं तो द का यूज नहीं किया जाएगा। और अगर अपन किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इनका यूज करेंगे तो वहां पर द जरूर लगेगा। अगला नियम है कि खाने के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल यूज में नहीं लिया जाता। लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट। लंच करते हैं दोपहर का भोजन, डिनर करते हैं रात्रि का भोजन, ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह का भोजन। जब इनका यूज किया जाता है तो सामान्यतः कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे आई कुड नॉट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, मैं आज सुबह खाना नहीं खा सकता, ब्रेकफास्ट नहीं ले सकता। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, वह इन्वाइटेड किया गया, इन्वाइटेड यानी बुलावा, उसे बुलाया गया डिनर के लिए, रात्रि के भोजन के लिए उसे बुलाया गया। डिनर से पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा पढ़ने, और ब्रेकफास्ट से पहले यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लिखा। आई हैड लंच 2 PM, मैंने लंच 2 बजे किया, तो लंच से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं किया। लेकिन अगर खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव, कोई विशेषता, एडजेक्टिव यानी विशेषण, मतलब विशेषता बताता है, लगी हुई हो तो आर्टिकल आता है। अगर उसकी कोई विशेषता बताई गई है, एडजेक्टिव का यूज किया गया है तो ए अंदर में से यूज किया जाता है। ही अरेंज्ड ए नाइस डिनर, उसने व्यवस्था की एक अच्छे खाने की, तो डिनर की आएगी नहीं लगा रही अपन, इसकी विशेषता बताने वाला ही एडजेक्टिव लग गया, इसलिए यहाँ पर ए का यूज किया गया है। डिनर के पहले अगर कोई विशेषण लगा हुआ है तो आर्टिकल आता है। अगला सेंटेंस है द डिनर होस्टेड बाय द किंग वाज सुपर्ब, जो खाना रानी के द्वारा खिलाया गया वो बहुत ही सुपर यानी लाजवाब था। रानी के द्वारा जो खाना खिलाया गया वो बहुत ही लाजवाब यानी सुपर्ब था। द डिनर, तो इसलिए यहाँ डिनर के आगे द लगाया गया क्योंकि इसकी विशेषता हो गई सुपर्ब है। अगर एडजेक्टिव के साथ यूज कर रहे हैं अपन खाने का तो आर्टिकल आता है, और बिना एडजेक्टिव यूज करेंगे तो आर्टिकल नहीं आता है। अगला रूल कहता है कि बीमारियों, बीमारी को इंग्लिश में कहते हैं डिजीज, इनके नाम से पहले सामान्यतः आर्टिकल नहीं आता है। बीमारी की यूज किया कि सामान्यतः आर्टिकल नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए शी इज सफरिंग फ्रॉम फेवर, फेवर यानी बुखार, सफरिंग यानी पीड़ित है, वह बुखार से पीड़ित है, तो यहाँ बीमारी से पहले कोई भी आर्टिकल यहाँ नहीं आया। ही डाइड ऑफ कोलेरा, मतलब वह हैजा से मारा गया, वह हैजा की वजह से मर गया, तो हैजा से पहले अपन ने कोई भी यूज नहीं किया आर्टिकल। बट यदि डिजीज का नाम प्लूरल में हो यानी बहुवचन में हो, जैसे मिसल्स, तो द का यूज करते हैं। मिसल्स का मतलब होता है कसरा, ये भी बीमारी है। द मिजल्स इज ए कॉन्टेगियस डिजीज, ये कैसी बीमारी है? एक संक्रामक, खसरा की बीमारी एक संक्रामक बीमारी है, संक्रमण से फैलती है, इसलिए एस लगा हुआ है, ये बहुवचन में हो गया इसका रूप, इसलिए द का यूज किया गया है। बहुवचन होने की वजह से द लगाया है, अगर ये एक वचन के रूप में लगेगा तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अपना अगला पॉइंट है भाषाओं और रंगों के नाम से पहले कोई आर्टिकल भी नहीं आता। अगर अपन किसी भी भाषा का यूज कर रहे हैं या किसी भी रंग का नाम लेंगे तो वहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक, मैं सकता हूं, स्पीक यानी बोलना, हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूं, बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। मैं हिंदी बोल सकता हूं लेकिन इंग्लिश नहीं बोल सकता। अब हमने यहाँ पर हिंदी के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है और यहाँ पर इंग्लिश के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है। अगला उदाहरण देखिए, ही लाइक्स, वह पसंद करता है, ब्लू नीला एंड व्हाइट कलर और सफेद कलर, अर्थात उसे व्हाइट और ब्लू कलर पसंद है। अब यहाँ पर भी ब्लू से पहले और व्हाइट से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। रूल नंबर 5 कहता है कि विषयों के नाम के पूर्व सामान्यतः कोई भी आर्टिकल नहीं आता। आप किसी भी सब्जेक्ट का नाम लोगे तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। फर्स्ट उदाहरण है आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं राजनीति विज्ञान का स्टूडेंट हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया।
सेकेंड है ही इज लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा। अब यहां पर भी इंग्लिश से पहले कोई आर्टिकल नहीं आया। आई सिक्योर्ड 90% मार्क्स इन फिजिक्स, मेरे फिजिक्स में 90% अंक आए हैं। तो यहाँ भी फिजिक्स से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। तो इससे यह है कि विषयों के नाम से पहले, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 6 है, गेम्स के नाम से पूर्व आर्टिकल नहीं आते हैं। स्पोर्ट में कोई सा भी नाम हो सकता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। सेकेंड है, वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेल रहे हैं या खेलते हैं, तो हॉकी से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो ये हुआ खेल वाला। अगला रूल है सीजन यानी मौसम, इसके नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। इन स्प्रिंग यानी बसंत में, वी लाइक हम पसंद करते हैं, टू क्लीन साफ करना, द हाउस घर को, अर्थात हम बसंत में घर को साफ रखना पसंद करते हैं। तो स्प्रिंग से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया। सेकेंड है, सी इज प्लानिंग टू विजिट हर पेरेंट्स इन विंटर, सी यानी वह इज प्लानिंग योजना बना रही है, टू विजिट घूमने की, हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ, इन विंटर यानी सर्दियों में, वह सर्दियों में भ्रमण करने की योजना बना रही है। अब यहाँ पर विंटर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया गया है। तो ये थे कुछ रूल्स, 7 रूल हो गए जिनमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। अब आप घर पर 10-5 वाक्य बनाओगे जिसमें ए अंदर का प्रयोग हो और जीरो का यूज किया, अर्थात कोई आर्टिकल नहीं है, वो भी सेंटेंस तैयार करने हैं आपको। तो अगले वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।